और ये बाढ़धन कला से आज मनीषा बहन के जो दुर्घटना हुई है, बर्बरतापूर्वक मृत्यु हुई है, उसके आक्रोश में यहाँ स्कूल द्वारा और गांव के द्वारा आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हम बने हैं सनसाई स्कूल में, बाढ़धन कला गांव, जिला रेवाड़ी में, और यहाँ से 2 गाँव से होते हुए रैली निकलेगी और बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ गुहार लगाई जा रही है। हर गांव में, हर ज़िले में, पूरे क्षेत्र में मनीषा के लिए मांग उठाई जा रही है। तो हम सनसाई स्कूल से निकल रहे हैं और इस रैली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सनसाई स्कूल का पूरा स्टाफ और सभी बच्चे, छोटे से लेकर बड़े तक सभी बच्चे मनीषा बहन को न्याय दिलाने के लिए रैली निकाल रहे हैं। जस्टिस फॉर मनीषा के बोर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे और किस तरह से शांतिप्रिय तरीके से ये रैली निकाली जा रही है। गांव-गांव और हर ब्लॉक, हर ज़िले में इस तरह की रैलियां निकल रही हैं। कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। मनीषा बहन को न्याय दिलाने के लिए हर जगह गुहार लगाई जा रही है। बेटी की पुकार को लेकर आया हूँ। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। यह कहानी है हरियाणा के जिले भिवानी की। नाम था उसका मनीषा, पसंद था उसको पढ़ना और पढ़ाना। एक दिन घर से वह जाती है लेकिन कभी लौट कर न आती है। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। जब पिता को पता चला कि आज बेटी घर नहीं पहुंची है तो उसको ढूंढने के लिए फिरता वह मारा है। तो तब उसने सोचा चलो पुलिस से मदद ली जाए, लेकिन इसलिए उसने 112 पर फोन किया। लेकिन पुलिस वाले बोले भाग गई होगी किसी के साथ। वे हंसकर उस पिता को बताते हैं। यह सुनकर उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। इंस्पेक्टर मैडम ने भी यही जवाब दिया और उस लड़की के चरित्र पर ही सवाल उठाए कि चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। परिवार वालों को चिंता सता रही थी कि कहाँ गई हमारी बेटी, क्या हुआ होगा बेटी के साथ। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। फिर वो 13 अगस्त का वो काला दिन आता है। उस बेटी का मृत शरीर सिंघानी गांव के जंगलों में पाया जाता है। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। चेहरा उसका कटा हुआ था, गला भी उसका कटा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थी और चेहरा उसका जला हुआ था। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। वाह रे प्रशासन, क्या तेरा शासन है, आखिर किसको तुम बचा रहे हो, जनता से क्या छुपा रहे हो। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। जो भी लोग आज चुप हैं, यह जान लो कि आज वो बेटी थी, कल तुम्हारी होगी। तो हम कहते हैं चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। धन्यवाद। जस्टिस फॉर मनीषा को, मनीषा को, जस्टिस फॉर, 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 जस्टिस फॉर
मनीषा को, मनीषा को। आदरणीय उपस्थित जन, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारी बेटी मनीषा के साथ हुआ अत्याचार केवल एक परिवार का दर्द नहीं है बल्कि पूरे समाज की इज्जत और पहचान पर चोट है। मनीषा एक होनहार शिक्षिका थी। उसके सपनों को निर्दयी अपराधियों ने बेरहमी से कुचल दिया। इस घटना ने हम सबको झकझोर दिया है। न्याय की पुकार है, बेटी की पुकार है। मनीषा का सपना टूटा, ये कैसा व्यवहार है। किसी की हंसी थी वो, किसी की जान थी वो, माँ बाप के सपनों की उड़ान थी वो। आज हर माँ बाप है पूछ रहा है कि उनकी बेटियां कब निडर होकर शिक्षा, नौकरी और अपने सपनों की उड़ान भरेंगी। इस घटना ने पूरे हरियाणा को हिला दिया है। शहर शहर, गांव गांव लोग सड़कों पर उतर आए हैं। नौजवानों ने कैंडल मार्च निकाले हैं। माताओं ने न्याय की बुलंद आवाज उठाई है। समाज ने एकजुट होकर कहा, दोषी को सजा दो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह नारा नहीं, परंतु यह हर परिवार और समाज का पहला धर्म होना चाहिए। धन्यवाद सभी को। मेरा नाम दीपिका है। आज मैं आप सभी को भारत में लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार और हत्याकांड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारत में लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्याकांड कोई मामूली बात नहीं है। पहले भी 2024 में कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ रेप केसेस के मामले सामने आए थे। हाल फिलहाल में चर्चित मामला बड़ी बहन मनीषा का है। मनीषा का हत्याकांड ने भारतवासियों के सभी लोगों का दिल दहला दिया है। यह कोई मनीषा बहन साधारण सपने संजोए एक सामान्य लड़की थी। यह कोई साधारण अपराध नहीं है बल्कि यह उस सोच का आईना है जो आज भी महिलाओं और लड़कियों को कोई वस्तु मानते हैं, न कि इंसान। यह सिर्फ बात बड़ी बहन मनीषा की नहीं है परंतु सभी लड़कियों की है। राष्ट्रीय क्राइम ब्रांच के अकॉर्डिंग आज भी भारत में लगभग हजारों केस दर्ज होते हैं। असल में यह संख्या बहुत बड़ी है। 21वीं सदी में यदि हम भारत को विकसित देखना चाहते हैं, यह बिना महिला सुरक्षा के मुमकिन नहीं है। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें यह जिम्मेदारी समझनी होगी। अब हम सबके मन में यह प्रश्न उठता है, हमें करना क्या होगा। हमें सबसे पहले बलात्कारियों को कठोर और त्वरित सजा देनी होगी। घर से ही बेटा बेटी में भेदभाव खत्म करना होगा। गांव-गांव, शहर-शहर में महिला सुरक्षा अभियान चलाने होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मनीषा जैसे केसों पर केवल आक्रोश दिखाना ही काफ़ी नहीं होगा, हमें निरंतर न्याय की मांग करती होनी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे आज फिर ये घटना सरेआम हो गई। एक बेटी की इज्जत फिर से नीलाम हो गई। अरे न्यू तो तुम बेटियां ने घर की लक्ष्मी बताओ हो, फिर ये बात हर खातर इतनी आम होगी। ये बात करूं मैं कानून की तो देख के रिश्वत वितरिंदे आराम से छुट जाएंगे और फिर सरेआम सड़कों पर आएंगे। क्या इस देश का न्याय इतना अंधा है? एक बहन खातिर आज नहीं बोलने वाला हर एक मानस गंदा है। एक बहन खातिर आज नहीं बोलने वाला हर एक मानस गंदा है। वो नोची गई दबोची गई। वो इंसान की खाल में भेड़िए थे जिन दरिंदों के द्वारा वो दबोची गई, जिन दरिंदों के द्वारा वो दबोची गई। अरे उसके भी कुछ सपने थे, अरे उसके भी कुछ अपने थे जिनसे वो दूर हो गई। वो अपनी जान नहीं बचा पाई, वो कितनी बेबस हो गई। वो अपनी जान नहीं बचा पाई, वो कितनी बेबस हो गई। अरे वो चीखी और चिल्लाई होगी जब तक उसकी गर्दन नहीं कटी। वो अपनी जान बचाने खातिर उसने लड़ी लड़ाई होगी। अरे वो भी तो किसी की बेटी थी जिसकी लाश खेत में पाई थी। अरे आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल ये कांड फिर होगा। आज मनीषा के साथ हुआ, कल नंबर किसी और का होगा। आज मनीषा के साथ हुआ, कल नंबर किसी और का होगा। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा को, मनीषा को, मनीषा को, मनीषा को, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर मनीषा को, मनीषा को, मनीषा को, मनीषा को, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। यह कहानी है हरियाणा की भवानी की। नाम था उसका मनीषा, पसंद था उसको पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन एक दिन वह घर से बाहर जाती है लेकिन लौटकर कभी ना आती है।
चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। जब उसके पिता को पता चला कि बेटी आज घर नहीं पहुंची है तो उसको ढूंढने के लिए फिरता वह मारा मारा है। उसने सोचा कि उन्हें पुलिस की मदद ली जाए, इसलिए 112 पर कॉल वे करता है। लेकिन वे बोले कि भाग गई होगी किसी के साथ। वो हंसकर उसको यह बताते हैं। यह सुनकर उस पिता की आंखों में आंसू भर आते हैं। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। इधर इंस्पेक्टर मैडम ने भी यही बात दोहराई और उस बेटी के चरित्र पर ही सवाल उठाए। घर पे घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी कि आखिर कहाँ गई हमारी बेटी, क्या हुआ होगा बेटी के साथ। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। फिर 13 अगस्त का वो काला दिन आता है। उस बेटी का मर्द शरीर सिंगरी गांव के जंगलों में पाया जाता है। नोच रखा था उसके शरीर को, गला उसका कटा हुआ था। नोच रखा था उसके शरीर को, गला उसका कटा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थी, चेहरा उसका जला हुआ था। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। वाह रे प्रशासन, क्या तेरा शासन है, आखिर किसको तुम छुपा रहे हो जनता, आखिर किसको तुम छुपा रहे हो, जनता से क्या छुपा रहे हो। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। आज चुप रहने वाले लोगों यह जान लो, आज वो बेटी थी कल तुम्हारी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। धन्यवाद। घटना सरेआम हो गई, एक बेटी की इज्जत फिर से नीलाम हो गई। अरे तो हम बेटियां ने घर की लक्ष्मी बताओ हो, फिर ये बात हरे खातर क्यों इतनी आम होगी। ये बात करूं मैं कानून की तो देख के रिश्वत वे दरिंदे आराम से छूट जाएंगे और फिर आम लोगों की तरह सड़कों पर आएंगे क्या इस देश का कानून इतना अंधा है। एक बेटी की खातिर आज नहीं बोलने वाला हर एक मानस गंदा है। एक बेटी की खातिर आज नहीं बोलने वाला हर एक मानस गंदा है। वो नोची गई दबोची गई, वो इंसान के रूप में भेड़िए थे जिन दरिंदों के द्वारा वो दबोची गई, जिन दरिंदों के द्वारा वो दबोची गई। अरे उसके भी कुछ सपने थे, अरे उसके भी कुछ अपने थे जिनसे वो दूर चली गई। वो अपनी जान नहीं बचा पाई, वो कितनी मजबूर हो गई। वो अपनी जान नहीं बचा पाई, वो कितनी मजबूर हो गई। वो चीखी और चिल्लाई होगी, वो चीखी और चिल्लाई होगी जब तक उसकी गर्दन नहीं कटी। अरे उसने अपनी जान बचाने के लिए लड़ी लड़ाई होगी, अरे उसने अपनी जान बचाने के लिए लड़ी लड़ाई होगी। अरे वो भी तो किसी की बेटी थी जिसकी लाश खेत में पाई थी। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल ये कांड फिर होगा। आज मनीषा के साथ हुआ, कल न जाने किसके साथ होगा। आज मनीषा के साथ हुआ, कल न जाने किसके साथ होगा। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को न्याय दो। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को न्याय दो। 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 जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को न्याय दो। मनीषा को न्याय दो। मनीषा को न्याय दो। जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को न्याय दो। जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को न्याय दो। जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा को न्याय दो। जस्टिस फॉर मनीषा, मनीषा न्याय दो। अब वो और न सहा जाएगा, जो दर्द सहा बेटियों ने अब वो और न सहा जाएगा। न्याय की अग्नि में कूदकर अत्याचार मिटाया जाएगा। नमस्कार आप सभी को। आज मैं कोई नाम नहीं परंतु एक सामाजिक प्रतीक के बारे में बताने आया हूँ। आज का मुख्य मुद्दा है मनीषा का हत्याकांड। मनीषा सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वह एक उम्मीद थी, एक सपना थी, अपने माता पिता के लिए एक नई आशा की किरण थी। परंतु आज के समाज में वह एक सवाल बन चुकी है। क्या हमारे समाज में आज भी न्याय जिंदा है? क्या हमारे देश में बहन बेटियों को न्याय दिलाना इतना मुश्किल है? जैसा कि आप सभी को पता है, मनीषा हरियाणा की एक 19 वर्ष की शिक्षिका थी। कुछ दरिंदों द्वारा वह बड़े ही गलत तरीके से नोची गई। इसे हम इंसानियत तो नहीं कह सकते। हम सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। सबसे बड़ी दर्दनाक बात यह नहीं कि उसके साथ अत्याचार हुआ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसकी बात को दबाया गया, उसके न्याय की कुर्सियों को चुप्पी से गुम कर दिया गया।
इतिहास गवाह है कि जब जब अन्याय हुआ है तब किसी ना किसी ने आवाज उठाई है। इतिहास गवाह है कि जब न अन्याय हुआ है तब किसी ना किसी ने आवाज उठाई है। यदि अगर आज आप खामोश रहे तो कल आपकी भी बहन और बेटी ऐसी ही कुचली जाएगी। मनीषा का केस केवल एक केस नहीं है। मनीषा का केस केवल एक केस नहीं है, वह एक न्याय की परीक्षा की चेतना है। क्या मनीषा का दोष इतना था कि वह एक दलित घर से थी, या मनीषा का दोष इतना था कि वह एक लड़की थी? साथियों, आप सभी को पता है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहाँ लोग चांद पर पहुंच गए हैं, परंतु लड़कियां आज भी जमीन पर ही कुचली जाती है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि अगर आज आपने न्याय के प्रति कदम नहीं उठाया तो कल आप भी इस अन्याय के हकदार रहोगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने बच्चों को बताइए कि ना का मतलब केवल ना ही होता है। मनीषा के प्रति आवाज उठाए। थैंक यू। अरे आज फिर ये घटना सरेआम हो गई, एक बेटी की इज्जत फिर से नीलाम हो गई। अरे न्यू तो हम बेटियां ने घर की लक्ष्मी बताओ हो, फिर ये बात हर खातर इतनी आम होगी। अगर बात करूं मैं कानून की तो देख के रिश्वत व दरिंदे आराम से छूट जाएंगे और फिर सरेआम सड़कों पर आएंगे। क्या इस देश का कानून इतना अंधा है? एक बेटी की खातिर नहीं बोलने वाला हर एक मानस गंदा है, हर एक मानस गंदा है। वो चीखी और चिल्लाई होगी जब तक उसकी गर्दन नहीं कटी। उसने अपनी जान बचाने खातिर उसने लड़ी लड़ाई होगी। अरे वो भी तो किसी की बेटी थी जिसकी लाश खेत में पाई थी। अरे वो भी तो किसी की बेटी थी जिसकी लाश खेत में पाई थी। अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल ये कांड फिर होगा। आज मनीषा के साथ हुआ, कल नंबर किसी और का होगा। आज मनीषा के साथ हुआ, कल नंबर किसी और का होगा। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने एक बेटी की पुकार को लेकर आया हूँ कि चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। यह कहानी है हरियाणा के जिले भिवानी की। नाम था उसका मनीषा, पसंद था उसको पढ़ना और पढ़ाना। लेकिन एक दिन घर से वह जाती है और लौटकर कभी न आती है कि चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। जब उसके पिता को पता चला कि बेटी घर नहीं पहुंची है, ढूंढने के लिए उसको फिरता हुआ मारा है। फिर सोचा चलो पुलिस की मदद ली जाए, इसलिए 112 पर फोन में करता है। लेकिन पुलिस बोली कि भाग गई होगी किसी के साथ, ये कहकर हंसकर उस पिता को बताती है। यह सुनकर ही उस पिता की आंखों में आंसू भर आते हैं कि चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। इंस्पेक्टर मैडम ने भी यही बात दोहराई और उस बेटी के चरित्र पर ही सवाल उठाए। पूरे परिवार में चिंता फैल गई कि कहाँ गई हमारी बेटी, आखिर क्या हुआ बेटी के साथ। कि चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। फिर 13 अगस्त का वो काला दिन आता है। उस बेटी का मर्द शरीर सिंघानी नाम के गांव के जंगलों में पाया जाता है। कि चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। नोच रखा था उसका शरीर, गला उसका कटा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई थी, चेहरा उसका गला हुआ था। जिसने भी वह मंजर देखा होगा, पूरी रात तो न वह सोया होगा और अपनी बेटी की तरफ देखकर खूब रोया होगा। कि चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। आज चुप रहने वाले लोग यह जान लो कि आज वो बेटी थी, कल तुम्हारी होगी। इसलिए हम कहते हैं कि चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। कि चलो आवाज उठाते हैं, उस बेटी को न्याय दिलाते हैं। धन्यवाद। जस्टिस फॉर मनीषा को, जस्टिस फॉर मनीषा को, जस्टिस फॉर मनीषा को। नाम दीपिका है। आज मैं आप सभी को भारत में लड़कियों के साथ होने वाले बलात्कार हत्याकांड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भारत में हत्याकांड और बलात्कार कोई मामूली बात नहीं है। पहले भी 2024 में कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ रेप केसेस के मामले सामने आए थे। हाल फिलहाल में चर्चित बड़ी बहन मनीषा के हत्याकांड का है। मनीषा बहन की इस हत्याकांड का भारतवासी तथा उसके परिवार को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई साधारण अपराध नहीं है, यह उस सोच का आईना है जो आज भी लड़कियों को वस्तु समझते हैं, न कि कोई इंसान। यह केवल मनीषा की बात नहीं है, परंतु आज भी संपूर्ण भारत में ऐसे हजारों केस दर्ज होते हैं। असल में यह संख्या बहुत बड़ी है।
क्योंकि कुछ मामले दबा दिए जाते हैं। यदि हम 21वीं सदी में भारत को विकसित भारत देखना चाहते हैं, बिना महिला सुरक्षा के ये मुमकिन नहीं है। यदि माँ बाप अपनी बेटी को स्कूल भेजने से पहले डरेंगे तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। बेटियों की सुरक्षा केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, बल्कि हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। हमें यह जिम्मेदारी समझनी होगी। हम सबके मन में यह प्रश्न उठता है, अब हमें क्या करना होगा? हमें बलात्कारियों को त्वरित तथा कठोर सजा देनी होगी। घर से ही बेटा बेटी में भेदभाव खत्म करना होगा। गांव-गांव और शहर-शहर में महिला सुरक्षा अभियान चलाने होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, बड़ी बहन मनीषा जैसे हत्याकांडों पर केवल आक्रोश दिखाना ही काफी नहीं होगा। हमें निरंतर न्याय की मांग करती रहनी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जस्टिस फॉर और ये सनसाइन स्कूल के बच्चों ने जिस तरह से रैली निकाली गांव बाड़धन कना और बाड़धन खुर्द में, और रैली निकालने के उपरांत यहाँ स्कूल में वापसी करते हुए बच्चे, स्कूल के स्टाफ, पूरा स्कूल का, और दोनों गांव में जागरूकता रैली निकाली है। मनीषा को न्याय के लिए जिस तरह की गुहार लगाई जा रही है, पूरे क्षेत्र में, पूरे हरियाणा प्रांत भर में इस तरह की गुहार लगाई जा रही है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और बेटी को न्याय दिलाने की बात की जा रही है। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हमारे क्षेत्र की सभी खबरें आपके पास पहुंचती हैं इस चैनल के माध्यम से, और हर आवाज़ उठाते हैं, सामाजिक मुद्दे उठाते हैं। जिस तरह की भी समस्याएं आम जन की होती हैं, सबको हम प्रशासन से अवगत कराते हैं और रूबरू करवाकर उन समस्याओं का सोल्यूशन भी हर हद तक करवाने का प्रयास करते हैं। आज जैसे कि एक बवाल उठा हुआ है, पूरे हरियाणा आक्रोश में है आज के दिन। मनीषा बहन की जिस तरह से निर्मम हत्या की गई दरिंदों द्वारा, उस पर आज यहाँ बाड़धन कला गांव में स्कूल है, क्या नाम है, सनसाइन स्कूल के नाम से। यहाँ स्कूल स्टाफ ने पूरे बच्चों के साथ एक रैली निकाली है, 2 गांवों का रैली से दौरा किया है, लोगों को जगाने का काम किया है कि आज मनीषा बहन के साथ जो हुआ है, मनीषा बेटी के साथ जो हुआ है, कल किसी और बेटी के साथ ना हो, उसको न्याय मिले और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस विषय में इन्होंने रैली निकाली है। तो हमारे साथ स्कूल के टीचर बने, उनसे हम बातें करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने ये रैली निकाली और क्या एक समाज को संदेश देना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, किस तरह की आज आपने रैली का जो आयोजन किया, क्या आपका मोटो था इसमें, किस तरह से लोगों को जगाने का है, समाज को क्या दिखाना चाह रहे थे आप, किस तरह की रैली निकाली और किस तरह के रिजल्ट आपको मिले, किस तरह का सहयोग आपको मिला? सबसे पहले रेवाड़ी हलचल के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। मैं जितेंद्र, सनसाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़धन कलां से। आज ये रैली निकालने का उद्देश्य हमारा सिर्फ इतना ही नहीं था कि गांव-गांव जाकर के हम लोगों को जो बहन मनीषा के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके बारे में जागरूक करवाएं। सोशल मीडिया की तरफ से सभी को पता है कि क्या हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं चाहता हूं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसमें भागीदारी करे और बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करे, चाहे जिस तरीके से भी शांतिपूर्वक संघर्ष करे, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटनाएं हमारे समाज के अंदर ना हो और इस घटनाओं से हमारा समाज मुक्त हो, ऐसी हम कल्पना करते हैं और इसी के लिए हमारा संघर्ष है जो हमेशा जारी रहेगा। बाकी आज की जो ये रैली थी, इसका सफल आयोजन किया गया। गांव-गांव समाज में जाकर के हमने लोगों को जागरूक किया, उनको बताया गया कि किस तरीके से विध्वंस हुआ है, उस बहन के साथ गलत ये व्यवहार हुआ है और आगे किसी बहन के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, तो समाज को इसके लिए हमने जागरूक किया। जी सर, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई तरह के विवाद और अलग अलग पक्ष बताए जा रहे हैं मनीषा बेटी के बारे में, उनको कहीं ना कहीं आत्महत्या का रूप भी दे दिया गया है, मेडिकल रिपोर्ट जहां तक आई। तो क्या कहेंगे, किस तरह की सच्चाई है, लोगों के अंदर किस तरह का रुझान है, क्या सोच है लोगों की, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, आजकल समाज में सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भ्रामक चीज़ें भी फैलाई जा रही हैं, क्योंकि जो कार्य प्रशासन का होता है वो प्रशासन अपना सही तरीके से कर रहा है, जो पुलिस का कार्य है वो पुलिस भी अपना सही तरीके से कर रही होगी। लेकिन जो भी है, मैं चाहता हूं कि जो भी है, जो उसके साथ अन्याय हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसकी सच्चाई आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आम लोगों के सामने आनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस भूल में ना रहे, इस अंधकार में ना रहे कि कोई ये सोचे कि ये हुआ था, कोई ये सोचे कि वो हुआ था। जो सच्चाई है, जो भी हुआ है, चाहे उसकी हत्या की गई है, चाहे उसके साथ कोई भी किसी प्रकार की बुरा तरीका अपनाया गया है या फिर उसने आत्महत्या की है, कुछ भी हुआ हो, लेकिन सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। और ये प्रशासन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लगातार कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम कुछ अच्छी खबर सुनेंगे इस बारे में। जी जी, थैंक यू। हमारे साथ स्कूल स्टाफ की कुछ मैम भी बनी हुई हैं, उनसे भी बातें करेंगे।
कि क्या कहना चाहें, साथ इस तरह की घटना घटी तो क्या एक संदेश देना चाहेंगे। मैम नमस्ते, क्या कहना चाहेंगे आज मैम जो मनीषा बहन के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ है और जिस तरह आपके स्कूल ने भी इस मनीषा बहन के सहयोग में एक रैली निकाली है, तो क्या कहना चाहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में समय समय पर इस तरीके की बुरी हरकतें होती रहती है। दिल्ली के निर्भया हत्याकांड से लेकर के कोलकाता के डॉक्टर मर्डर केस से लेकर के और मनीषा का जो हत्याकांड हुआ है, समय समय पर इस तरीके की बुराई सामने आती है जो ये हमें बताती हैं कि आज भी हमारे गांव समाज की जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, वो अपनी आज़ादी से अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकती हैं। एक शिक्षिका होने के नाते मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मनीषा के साथ हुआ आगे वो और किसी के साथ ना हो, इस पर प्रशासन अपना जो पूरी कार्रवाई करे और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा। थैंक यू मैम।